उर्फी जावेद की दर्द भरी कहानी। कभी पिन तो कभी सिम से कपड़े बनाने वाली इस पूरी इंडस्ट्री में एक ही है। क्या हमें आपको उनका नाम बताने की ज़रूरत है? नहीं ना, बिल्कुल सही समझे आप बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की। किसी भी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए कपड़े डिजाइन करने वाली उर्फी जावेद आए दिन मुंबई की सड़कों पर अपने अतरंगी कपड़ों में घूमती फिरती दिखती है। उर्फी अपने इन कपड़ों के कारण इंटरनेट पर छाई रहती है, लेकिन इन्हीं कपड़ों की वजह से उर्फी को ज़्यादातर ट्रोल होना पड़ता है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर लोग ताने सुनाने के बाद भी उर्फी जावेद हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस हंसती मुस्कुराती लड़की के इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है? नहीं ना, उर्फी जावेद आज चाहे कैमरे के सामने कितनी भी बिंदास रहती हो, पर उनके जीवन में एक समय ऐसा था जिसमें उन्होंने वाकई दर्द झेला है। यह हमारे नहीं बल्कि खुद की उर्फी जावेद का कहना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि उर्फी ने खुद की बीती ज़िंदगी के बारे में क्या क्या खुलासे किए हैं। जब पिता ने उर्फी को किया 2 साल तक टॉर्चर। बीते दिन के एक साक्षात्कार में उर्फी जावेद ने अपने बीते जीवन की कुछ हैरान कर देने वाले राज का खुलासा किया। एक पिता और बेटी का रिश्ता जहां इस दुनिया में सबसे अनमोल माना जाता है, वहीं उर्फी ने अपने पिता के ऐसे खौफनाक चेहरे का उल्लेख किया है जिसे सुन किसी के भी बदन में सिरहन दौड़ उठेगी। दरअसल उर्फी जावेद ने इस इंटरव्यू में अपने पिता से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया है। उर्फी ने बताया था कि उनके पिता ने उन्हें 2 सालों तक लगातार मानसिक एवं शारीरिक तौर पर खूब प्रताड़ित किया था। उर्फी ने बताया था कि जब वो 11वीं कक्षा में थी तब उनकी एक फ़ोटो किसी ने एडल्ट साइट पर डाल दी थी, जिसके बाद उन्हें खुद के घरवालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। उर्फी जावेद ने अपने पिता के द्वारा किए गए इस टॉर्चर के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मेरे साथ यह हुआ तब मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था। पूरी दुनिया की तरह ही उन्होंने भी मुझे ही ब्लेम किया था, यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे पॉर्न स्टार तक कह दिया था। मेरे पिता ने मुझे 2 साल तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। मेरा नाम तक याद नहीं था। लोग इतनी गंदी गंदी गालियाँ देकर बुलाते थे, मुझे कुछ बोलने की आज़ादी नहीं थी। मुझे 17 वर्षों तक यही बताया गया था कि लड़कियां बोल नहीं सकती, जो मर्द कहेगा वही सही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई आवाज़ भी है। तंग आकर उर्फी ने छोड़ा घर। उर्फी अपने पिता और परिवार वालों के इस तरह के रवैये से इतनी ज़्यादा उब चुकी थी, आखिर में उन्हें अपना घर छोड़ना ही सही लगा। उर्फी बताती है, जब मैंने अपना घर छोड़ा तो मुझे अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने में काफ़ी समय लगा था, लेकिन अब मेरी पर्सनालिटी सामने आई है और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उर्फी एक ऐसी लड़की है जो अपने दिमाग की करती है। मैं जो हूँ मुँह पर हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती, और मुझे इस बात पर गर्व है। फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी? एक सच्चाई कहानी पर आधारित है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपकी अपनी आवाज़, करना वॉइस।